जर्मनी नाम तो सुना होगा। यह मुल्क पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया का बेताज बादशाह था, लेकिन इस मुल्क ने सालों पहले एक ऐसी गलती कर दी जो आज उसको भुगतना पड़ रहा है। उस गलती का नाम है मुसलमानों को पनाह देना, और वो भी सीरिया, अफगानिस्तान और ईरान के लाखों मुसलमानों को। जर्मनी पर मुसलमानों का कब्जा, इस्लाम मानने वाले आबादी में भयंकर इजाफा, सीरिया और इराक के लाखों शरणार्थी बने संकट। कई बार ऐसा होता है कि सदियों से चली आ रही चीजें महज कुछ वर्षों में पूरी तरह बदल जाती है। आमतौर पर हम बेहद तेज गति से हुए ऐसे बदलाव की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन चाहे अनचाहे ऐसा हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है दुनिया के एक बड़े मुल्क के साथ। एक ऐसा मुल्क है जिसकी कभी पूरी दुनिया में तूती बोलती थी, लेकिन बीते एक दशक में इस देश में भयंकर रूप से बदलाव हुआ है। बदलाव का मुख्य कारण है मुस्लिम आबादी बढ़ना। जर्मनी एक समय दुनिया का बेताज बादशाह था, पूरी दुनिया पर दबदबा था। चाहे कितने भी कट्टर देश क्यों न हों, इस मुल्क के आगे किसी की भी नहीं चलती थी। उसके बाद के दिनों में भी यह यूरोप की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन बीते एक दशक में यहाँ बहुत कुछ बदला है। यहाँ अचानक से इस्लाम मानने वाले मुस्लिम आबादी में भयंकर रूप से इजाफा हुआ है, जो जर्मनी के लिए ऐसा हो गया है कि न चबाया जा रहा है न उगला जा रहा है। दरअसल 10 साल पहले 2015 में जर्मनी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था, जब तत्कालीन चांसलर एंजेला मर्केल ने सीरिया, अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्धग्रस्त और आर्थिक रूप से अस्थिर देशों से आने वाले लाखों शरणार्थियों के लिए अपने देश के दरवाजे खोल दिए। मर्केल का यह कदम स्वागत संस्कृति के रूप में जाना गया। उस समय वैश्विक सुर्खियों में छाया रहा, लेकिन महज एक दशक बाद इस निर्णय का प्रभाव जर्मनी के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ताने बाने पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसमें जर्मनी की राजनीतिक और सामाजिक धारणाओं को नया आकार मिला है। वर्ष 2015 में जब सीरिया में गृह युद्ध अपने चरम पर था और अफगानिस्तान व इराक जैसे देश हिंसा और अस्थिरता से जूझ रहे थे, तब लाखों लोग सुरक्षित आश्रय की तलाश में यूरोप की ओर बढ़े। यूरोप में जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जो आर्थिक रूप से स्थिर और समृद्ध है। यह देश इन शरणार्थियों का प्रमुख गंतव्य बन गया। 2015 से 2016 में जर्मनी में 11.64 लाख शरण के लिए किए आवेदन। अधिकांश सीरिया, अफगानिस्तान और इराक से थे। 2015 से 2024 तक कुल 26 लाख आवेदन। यूरोपीय संघ में ऐसा आवेदन लेने वाला शीर्ष देश बना था जर्मनी। मर्केल ने मानवीय आधार पर लिया था यह निर्णय। विशेषज्ञों की माने तो यह व्यवहारिकता से प्रेरित था। अमेरिका समाचार चैनल CNN ने इसको लेकर एक डिटेल रिपोर्ट छापी है। CNN से बातचीत में हिल्डेशाइन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हानेस सैमन ने कहा, मर्केल का उद्देश्य यूरोपीय शरण प्रणाली को स्थिर करना था, क्योंकि अन्य यूरोपीय देश इस संकट से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि इस निर्णय ने जर्मनी के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां पैदा कर दी है। 2015 में जर्मनी के लोगों ने शरणार्थियों का स्वागत गर्मजोशी से किया। म्यूनिख में स्थानीय लोग शरणार्थियों को भोजन और पानी बांटने के लिए सड़कों पर उतरे। अनस मोदमानी जैसे शरणार्थी जो 17 साल की उम्र में सीरिया से भागकर जर्मनी पहुंचे, इसे अपने जीवन का सबसे अच्छा पल बताया। लेकिन यह स्वागत संस्कृति ज़्यादा समय तक नहीं टिकी। 2016 की 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर कोलोन में महिलाओं पर सामूहिक यौन हमलों की घटना हुई। इसमें शरणार्थियों को दोषी ठहराया गया। इस घटना ने मर्केल की नीतियों पर सवाल उठाए और सामाजिक माहौल को बदल दिया।
इस घटना ने दक्षिणपंथी दल अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AFD को एक नया मंच प्रदान किया। इस वक्त तक इस दल को जर्मनी में बहुत पसंद नहीं किया जाता था। 2013 में स्थापित यह पार्टी हाशिए पर थी। यह पार्टी की नीतियां काफ़ी हद तक हिटलर की नीतियों से प्रभावित है। यह अब जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन चुकी है। AFD ने शरणार्थी विरोधी और अप्रवासन विरोधी भावनाओं को हवा दी, जिसका असर हाल के चुनाव में साफ दिखाई देता है। इस बात की पुष्टि इस रिपोर्ट से होती है कि 2015 में केवल 38% जर्मन शरणार्थियों की संख्या कम करने के पक्ष में थे, लेकिन 2025 तक यह आंकड़ा 68% तक पहुंच गया है। यानी अब जर्मन जनता शरणार्थियों को पसंद नहीं करते हैं। राजनीतिक उथल पुथल और नीतिगत बदलाव। मर्केल की पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी CDU के वर्तमान चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने शरणार्थी नीति पे व्यापक बदलाव की घोषणा की है। मर्ज लंबे समय से मर्केल की नीतियों के खिलाफ थे। अब उन्होंने सीमा पर हजारों अतिरिक्त गार्ड तैनात करने और शरणार्थियों को सीमा पर ही रोकने की नीति अपनाई है। हालांकि बर्लिन की एक अदालत ने इस कदम को गैरकानूनी ठहराया। मर्ज ने स्वीकार किया कि जर्मनी 2015 के संकट से निपटने में विफल रहा और अब इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। 2024 में सीरिया में बशर अल असद शासन के पतन के बाद AFD की सह नेता एलिस वाइलेट ने जर्मनी की मांग की। 2024 में सीरिया में बशर अल असद शासन के पतन के बाद AFD की सह नेता एलिस वाइलेट ने मांग की कि जर्मनी में रह रहे सीरियाई शरणार्थी तुरंत अपने देश लौटें। यह बयान दर्शाता है कि आप्रवासन विरोधी भावनाएं अब मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा बन चुकी हैं। शरणार्थियों का अनुभव और भविष्य की अनस मोदमानी जैसे शरणार्थियों की कहानी इस संकट के मानवीय पहलू को उजागर करती है। मोदमानी अब जर्मनी में IT पेशेवर हैं और टिकटॉक पर हजारों फॉलोअर्स के साथ सक्रिय हैं। उन्होंने 2015 में मर्केल के साथ ली गई सेल्फी से वैश्विक सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन वह कहते हैं ना कि जर्मनी में माहौल अब बदल गया है। पहले लोग हमारा स्वागत करते थे, लेकिन अब राजनेता हर समय टीवी पर कहते हैं कि हमें सीरिया या अफगानिस्तान वापस भेज देना चाहिए। वह यह भी कहते हैं कि अगर स्थिति और ख़राब होती है तो वह जर्मनी छोड़कर किसी ऐसे देश में जाना चाहेंगे जहां उन्हें स्वीकार किया जाए। क्या है जर्मनी का भविष्य? जर्मनी का शरणार्थी संकट न केवल इस देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, बल्कि पूरे यूरोप में आप्रवासन नीतियों पर बहस को तेज कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मर्केल का निर्णय उस समय की परिस्थितियों में अपरिहार्य था, लेकिन इसके दीर्घकालीन परिणामों ने जर्मनी को एक कठिन स्थिति में ला खड़ा किया है। प्रोफेसर डैनियल थाइम के अनुसार जर्मनी में शरण आवेदनों की संख्या में हाल के वर्षों में कमी आई है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक तनाव कम नहीं हुआ है। 2015 में जर्मनी में शरण आवेदनों की संख्या में और कमी 2025 में जर्मनी में शरण आवेदनों की संख्या में और कमी देखी गई, लेकिन यह मर्ज की गई नीतियों का परिणाम है या शरणार्थियों के लिए जर्मनी की आकर्षकता कम होने का? यह अभी स्पष्ट नहीं है। जो स्पष्ट है वह यह है कि जर्मनी का सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य अस्थायी रूप से बदल गया है। AFD जैसी पार्टियों का उदय और आप्रवासन विरोधी भावनाओं का बढ़ना इस बात का संकेत है कि मर्केल की दरियादिली अब अतीत की बात हो चुकी है। जर्मनी अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उसे अपने मानवीय मूल्यों और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाना होगा। शरणार्थी संकट ने न केवल जर्मनी की नीतियों को बदला, बल्कि इसने देश की आत्म छवि और यूरोप की इसकी भूमिका पर भी गहरा प्रभाव डाला है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जर्मनी ने लाखों ईरानी, सीरिया और अफगानिस्तानी मुसलमानों को शरण देकर सही किया या गलत?
इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें।